बुलेटिन की शुरुआत शिमला चुनाव में मचे सियासी घमासान की खबरों से करेंगे। जी हां, शिमला चुनाव नगर निगम का प्रचार थम चुका और राज्य निर्वाचन आयोग ने कल होने वाले मतदान के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। इसके लिए 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील यानी सेंसिटिव करार दिए गए हैं। कुल 93,920 मतदाता हैं, जिसमें 49,759 पुरुष और 44,161 महिलाएं मतदाता हैं। वहीं संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थ बिक्री समेत शिमला में 2 मई तक कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मतदान 2 मई को होने हैं और 4 मई को नतीजे आएंगे। शिमला नगर निगम के लिए प्रत्याशियों ने डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही कई जगहों पर बैठकों का दौर भी जारी रहा। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौहान ने सभी प्रत्याशियों को इस मौके पर शुभकामनाएं दी। साथ ही विपक्ष के प्रत्याशियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। वार्ड स्तर पे जो हमारा बूथ एजेंट्स है, पोलिंग एजेंट्स है, उसकी ब्रीफिंग करते हैं। बूथ कमेटीज हमारी बनी हुई है, उसको लेकर के हम अपनी इंटरनली मीटिंग्स करते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सीएम सुक्खू पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि 30 अप्रैल को चुनाव प्रचार शाम 5 बजे बंद हो चुका था, थम चुका था। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिमला नगर के अंतर्गत धिंगोधार में शाम 5:30 बजे तिब्बती समुदाय की एक बैठक में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के लिए वोट भी मांगे। ये बैठक सीधा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी है और मुख्यमंत्री सुक्खू इसके बाद कई और बैठकों में भाग लेने जा रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला आचार संहिता की धज्जियां उड़ाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस को अपने कई नगर निगम प्रत्याशियों की हार दिखाई दे रही है और इसी हार के डर से वो इस प्रकार की बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1 तारीख 5:30 बजे ढिंगोधार में तिब्बतीय समुदाय के मतदाताओं को एकत्र करके और उन्हें कॉरपोरेशन चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित किया। यही नहीं, अनेक स्थानों के ऊपर वे लगातार जा रहे हैं और संभवतः सूचना के अनुसार इसके बाद भी कई स्थानों पर वो मीटिंग्स करने वाले हैं। यह इस बात का द्योतक है कि पूरे चुनाव के अंदर प्रचार करने के बाद उनकी सूचनाओं के अनुसार अनेक जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वो उन्हें हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए वो चुनाव आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने एक प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। जनार्दन ने एक अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रदर्शन करेगी और साथ ही साथ इस चयन और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर जो 5 महीनों की हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनके द्वारा जो हर वर्ग के हित में जो निर्णय लिए गए उस पर अपनी आशीर्वाद देकर मुहर लगाएगी। जो हमारी एक वचनबद्धता चुनाव के दौरान 2022 में जो एक महत्वपूर्ण जो हमने एक कमिटमेंट की थी उसको लागू करके मैं समझता हूं हमने अपनी मंशा जाहिर की है और ओपीएस लागू होने के उपरांत लगभग कोई 1000 करोड़ के आसपास अतिरिक्त व्यय प्रति वर्ष सरकार पे पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपका डीए जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित था 1 जनवरी 2022 के उपरांत वो भी
हमारी सरकार ने अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को वो भी रिलीज कर दिया है जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित पड़ा था। इस पर भी लगभग कोई 650 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। सरकार वचनबद्ध है कि चाहे शिमला शहर के अंदर हो, चाहे वो सिमिट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो नदी का क्षेत्र हो, चाहे वो सब्जी मंडी के घनी सब्जी मंडी के बाहर बहुत बड़ी जो जमीन है वो जो है मार्केटिंग कमेटी की है वहाँ हो, या लक्कड़गढ़ साइड अगर जाएंगे तो स्नोडन की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई पर उसमें पार्किंग का प्रावधान जो है बाहर की तरफ नहीं किया। ये सब बराड़ी से आने वाले लोग जो है 2-2 घंटे जो है सुबह बच्चे जो है ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। उसके लिए जो है वचनबद्ध है कि हम लोग जो है कांग्रेस की कमेटी बैठने जा रही है, मेरे बैठने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले शहर के हम लोग पार्किंग के लिए जो है हर वार्ड में बुजुर्गों की दिक्कत है, कनेक्टिविटी बसेस हर जगह बसेस नहीं जाती हैं, हर वार्ड से जो है टैक्सी की टैक्सी देने का प्रावधान किया जाएगा। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव के तहत चेकिंग के दौरान चलौथी में कार से 4 बोतल शराब मिली, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा और पुलिस ने कब्जे में जो कार ली है वो पूर्व मेयर सत्य कौंडल की बेटी की बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर सत्य कौंडल ने कहा कि ये उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश है और वो इस प्रकरण से बेहद दुखी हैं। और सत्य कौंडल ने मामले में मुख्यमंत्री की करीबी पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप भी लगाया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल आइए सुनाते हैं आपको कि इस मामले पर किस नेता ने क्या कुछ बयान दिया। गाड़ी में जो है एक लिफाफा रखा गया जो बहुत ही गलत बात है और मैं तो शिमला पुलिस, संजौली पुलिस वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो गश्त पे थे, जिन्होंने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई और उसके बाद मेरे बच्चे को थाने में ले जाया गया और वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस इकट्ठे हो गए जिसमें भी एक कमल घाटा भी है मैं बोलूँ, और उन्होंने वो सारे लोग इकट्ठे करके मेरे पति के पास आया नहीं करनी थी। देखिए कल रात को बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी है। मैं रात को अपने घर से, मेरे सिस्टर हैं उनको घर छोड़ने जा रहा था बिकॉज वो हमारे घर पे आए थे हाउस हेल्प के लिए। इलेक्शन का टाइम है, आजकल बहुत सारे लोग हमारे घर पे आ रहे जा रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ के वापस आ रहा था तो अचानक से चलौटी चौक के पास वहाँ पे काफ़ी एक मॉब था लड़कों का जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी। तो उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैंने सोचा कि पता नहीं किस लिए कर रहे होंगे, तो मैंने शीशा खोला तो वहीं पे कुछ लड़के थे, उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई करा कि भाई ये जो है ये मेयर का लड़का है और ये मेयर मैडम की गाड़ी है। तो जैसे ही उनको पता लगा उन्होंने मुझे एकदम, मैं निकलने लगा, मुझे लगा समथिंग इज रॉन्ग, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली और उन्होंने मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला। नाम ही नहीं आया है तरुण ठाकुर, जो मेरे को जानकारी मिली तरुण ठाकुर के नाम जो है उनका जो है रंगे हाथों जो है वो पकड़े गए हैं। गाड़ी नंबर HP 07C 1443 जो कि पूर्व मेयर सत्या कौंडल जी के नाम है। तो मैं समझता हूँ रंगे हाथों पकड़ा गया है, नाम नहीं आया या कोई आरोप नहीं लगा रहे हम पुख्ता सबूत के साथ आपको बोल रहे हैं। देखिए सब कुछ जो है लाइव हुआ है, कैमरे के सामने हुआ है, वो उसमें साजिश या साजिश की कहीं बात सवाल ही नहीं उठता। लोगों को गुमराह करना इन लोगों की आदत है। देखो जी, ये तो बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं वो, क्योंकि हमें तो इन्फॉर्मेशन कल से दिन से आ रही थी कि ये लोग शराब बांटने वाले हैं और पैसा बांटने वाले हैं। तो लेकिन हमने अपने जो कार्यकर्ता है उनको सबको बोला हुआ था कि आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें, ध्यान रखें कि भाई ऐसा कुछ ना हो। तो ये तो, और जहां तक कि धाल्टा जी की बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे भी थे। वहां पे तो कोई ऐसा कोई बड़ा कार्य कोई था ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कल रात को इतना क्या हो गया। ये जरूर पता लगा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैडम कौंडल का बेटा कहीं उनकी गाड़ी में कोई शराब पकड़ी गई है। वो एक सोशल मीडिया में ही हमने देखा। और दूसरे ये है कि सुबह जब मैं अपना नहा धो के तैयार हो रहा था तो मेरे मित्र का दोस्त आया कि आप ये देखो कि आपके खिलाफ सत्या कौंडल जी का बयान आ रहा है कोई। और मैं हैरान हो गया देख के कि उसमें सत्या कौंडल जी हमारी इन्वॉल्वमेंट कर रही है कि आप FIR नहीं होने दे रहे। अरे काहे की FIR? ना मैं उनके बेटे को जानता हूँ, शराब उनकी गाड़ी में मिली और पुलिस वालों ने उनको पकड़ा। हमारा क्या रोल था उसमें? ना हम वहाँ पे कोई इन्वॉल्व है, ना हमारी कोई क्लिप है वहाँ पे कि मैं वहाँ खड़ा था। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि शराब मामले पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने क्या कुछ कहा।
उन्होंने एक व्यक्ति को इनके गुंडागर्दी जो आज हुई है पिछले 5 साल तक जो है वो सब गायब थे पूरे। आज जो है वो अकेला लड़का जो है वो गाड़ी में आ रहा है, अपनी बहन को छोड़ने गया था और रास्ते में जो है शराब पी करके उसको रोक लेते हैं और उसमें जो है वो दो तीन बोतलें जो है उड़ा देते हैं और फिर कहते हैं शराब हो रहे हैं। अगर शराब होने तो पेटियों में जाएंगी ना, 2-3 बोतलें जो है वो गाड़ी में जो है वो शराब बांटेंगे उसमें। और पुलिस वालों ने जो वहाँ गश्त पर पुलिस वाले थे उन्होंने उनको भी बाहर पड़ गई थी, उनको भी चोटें आई हैं जो उन्होंने, क्योंकि अपने सुनते ही नहीं थे जो वहां पर जाए जिन लोगों ने पकड़ाई। अब उनको जानता भी नहीं था वो उनके सुर्खियों की कागज के नीचे लगे हुए थे, उनके बांधे होते हैं पटके हुए हैं। इस प्रकार की मतलब जानबूझ करके जो है वो इस प्रकार की जो है वो छवि धूमिल की जाए, क्योंकि हार रहे हैं वहां पर, बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर सुखू सरकार ने रोक लगा दी है। बता दें कि अब सिर्फ सीएम की मंजूरी पर ही तबादला होगा। इसके साथ ही सामान्य तबादलों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं दुर्गम इलाकों और कबायली क्षेत्रों में तबादलों पर से रोक हटा दी गई है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए। शिमला सहित पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है और भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 6 मई तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सामान्य से 63% ज्यादा बारिश अप्रैल तक दर्ज की जा चुकी है। ये 10 साल में पहली बार है कि जब शिमला में अधिकतम तापमान औसतन 20 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों में प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश रिपोर्ट की गई है और साथ ही जो हमारे मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ओलावृष्टि भी रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में कांगड़ा में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके उपरांत शिमला टाउन में ही 53 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी पिछले 24 घंटों में और कुफरी में 6 mm बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई है। और आगामी अगर 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए अभी प्रदेश में एक एक्टिव WD है और इसके चलते पूरे प्रदेश में ही ये जो बारिश का सिलसिला ये जारी रहने की संभावना है। और देखिए 1 और 2 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो हमारे प्लेन्स और जो मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ओलावृष्टि होने की संभावना है। और इसके चलते आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश में। वहीं लाहौल घाटी में मौसम के खुलते ही सैलानियों का आवागमन शुरू हो चुका है। तो वहीं अटल टनल, रोहतांग, नॉर्थ पोर्टल के आसपास और कुकसर में इन दिनों पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। सैलानियों ने जसखर, फ्लांग, कुटविहाल, कोकसा, डिम्फुक में मस्ती करते हुए नजर आए और सैलानी यहां पर बर्फ से जुड़े तमाम तरह के खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानी विशेषकर बर्फ से लदे पहाड़ को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। नूरपुर की पंचायत सुलियाली गांव के प्राचीन स्वयं शंभू डिबकेश्वर महादेव शिव मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी है, जिसे गांव के एक शख्स मनीष ने मोबाइल में कैद कर लिया। दरअसल यहां 2 नाग आपस में खेलते नजर आए और फिर थोड़ी देर बाद गायब हो गए। डिबकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी दिनेश गिरी ने बताया कि ये सांप काफी देर तक आपस में लिपटे रहे और कुछ देर बाद फिर गायब हो गए। इसके पीछे महादेव की ही महिमा है। मैं सुलियाली गांव जो कि नूरपुर के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पे डिबकेश्वर महादेव मंदिर है। आप सबने देखा होगा वो मंदिर। वहाँ पे आज ये दुर्लभ दृश्य जो कि आस्था का विषय भी बन चुका है। अभी एक नाग और नागिन आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे वो अपने मस्ती में हैं वो, और जहाँ जब लोगों ने वो उसको देखा तो वीडियो बनाई है। वो आप इस वीडियो को देखो, एक आस्था का केंद्र बन चुका है हमारे डिबकेश्वर महादेव मंदिर में। और हम सभी से चाहते हैं कि आप भी इसे आस्था के माध्यम से ही देखें। मंडी में सेरी मंच पर सीटू के जिला पदाधिकारियों और सीटू से जुड़े विभिन्न संगठनों की ओर से मजदूर दिवस मनाया गया। जिले में सीटू से जुड़े विभिन्न संगठनों ने रैली निकाली और वर्तमान केंद्र सरकार के फैसलों पर रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने आज के समय में वही स्थिति पैदा कर दी है जो आज से 133 साल पहले थी। का जो आयोजन है जो सीटू से जुड़ी हुई विभिन्न यूनियन है
उनके सभी साथियों ने मिलकर बनाया। आज ये जो दिवस है पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसको मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है, मई दिवस के रूप में माना जाता है। 3 मई को सोलन के ठोडो मैदान में रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर पूरी तैयारियां रोजगार विभाग ने कर ली है। इस रोजगार मेले का उद्घाटन प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री और सोलन विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनीराम शांडिल करेंगे। ये मेला सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश भर से तकरीबन 60 उद्योगों को सोलन में आमंत्रित किया गया है। ये उद्योग सोलन के ठोडो मैदान में 3 मई को रोजगार मेले में भाग लेंगे, जिसमें वो मौके पर ही युवाओं को उनकी पसंद के अनुसार रोजगार प्रदान करेंगे। मैं अपने हिमाचल के उन सभी बेरोजगार युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं कि 3 मई 2023 को ठोडो ग्राउंड सोलन में औद्योगिक इकाइयों के कुछ एक मालिक और दूसरे कंपनीज के भी चलाने वाले उनके मैनेजर्स आ रहे हैं और उनसे जो हमने अपेक्षा की है कि वो 60 के करीब इस प्रकार की इकाइयां आ रही हैं और उनसे ये हमारी अपेक्षा है, प्रार्थना है कि जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको ऑन द स्पॉट उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार नौकरी देने के लिए ड्राफ्ट करें और उनको नौकरी देने का आश्वासन दे और नौकरी दी जाए। इसलिए फॉर्म भरकर उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलने का जो सुनहरा अवसर है, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप भारी संख्या में आकर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस अवसर का पूरा फायदा। ये रोजगार मेला जो है ये श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जो है वो ठोडो मैदान में सोलन में 3/5/2023 को करवाया जा रहा है। ये मेला जो है वो 9:30 बजे शुरू हो जाएगा और शाम को 4 बजे तक ये मेला जो है वो चलता रहेगा, जिसमें हमारे पास विभिन्न कंपनियों से लगभग 50 कंपनियों से हमारे पास 2300 वैकेंसीज आई है। बात की जाए कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है? जिसमें ऐसा है कि इसमें 2300 वैकेंसीज हमारे पास डिफरेंट रेट की आई है और इसमें जो वेतन है वो वेतन 11,000 रुपए से 30,000 रुपए तक का अकॉर्डिंग टू जो क्वालिफिकेशन है वो है निर्धारित है। और एज का जो क्राइटेरिया इसमें 18 से 45 वर्ष है। किस किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है? अगर मैं आपको कैटेगरी, हमारे पास जो है अलग अलग कैटेगरीज की जो है वो रिक्तियां आई है, जिसमें एक तो हमारे पास सिंपल जो 12th तक जो पास है वो भी हमारे पास 709 वैकेंसीज है और ITI की विभिन्न ट्रेड की हमारे पास 852 वैकेंसीज आई है। कांगड़ा में एसपी का पद संभालते ही शालिनी अग्निहोत्री एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने कांगड़ा को अपने स्तर पर 4 जोन में बदला है, जिससे हर क्षेत्र में घटित होने वाले अपराध की प्रकृति को पहले समझा जा सके और फिर उसका उसी के लिहाज से रोकथाम निकाला जा सके। कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जनपद है और यही वजह है कि पूर्व की जयराम सरकार ने इसे सोलन की मानिंद 2 एसपी जिलों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक नूरपुर का बॉर्डर क्षेत्र आता है तो दूसरा समूचा कांगड़ा क्षेत्र। शालिनी अग्निहोत्री ने इस क्षेत्र को बैजनाथ, पालमपुर, ज्वालामुखी, देहरा, कांगड़ा सदर, धर्मशाला और शाहपुर में बांट दिया है। टाइप की सब कल्चर यहाँ पे है, तो उसको हमने जो हमारी जो टीम काम कर रही है वो हर एक जो सब कल्चर है, सब जोन है, जैसे हमारा पालमपुर बैजनाथ की तरफ, ज्वालाजी देहरा की तरफ, कांगड़ा शहर की तरफ, धर्मशाला की तरफ और हमारा शाहपुर की तरफ, तो ये जो एरियाज़ है इनको सब डिवाइड करके हम यहाँ की पिकुलर इशू समझ रहे हैं। जैसे कई जगह इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा है तो वहाँ पे ये कल्चर किस तरह आ रहा है और किस तरह से जो नेक्सस बन रहा है। कई जगह लिकर का कंजप्शन ज़्यादा है, ड्रग्स का कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो तो फिर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिन्हें अखबार में लपेट कर दिया जा रहा हो, क्योंकि अखबार का प्रिंटिंग में लगी स्याही आपको बीमार कर सकती है और ये लीवर के कैंसर का कारण भी बन सकती है। मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है
साथ ही खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेचने वालों पर कार्रवाई के तहत विक्रेता पर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की भी बात कही है। एडीसी निवेदिता नेगी ने बताया कि यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उसकी शिकायत प्रशासन या संबंधित विभाग से करें ताकि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। में काफ़ी सारे जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं जो कचौरी पकौड़े ये सब वो न्यूज़पेपर में बेच रहे हैं लपेट कर, तो ये हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि फूड सेफ्टी एक्ट के सेक्शन 58 के अंदर 2 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि अगर कोई इस तरह से लपेट के बेच रहा है कचौरी पकौड़े या किसी भी तरह का खाने का पदार्थ, तो आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। और आप ऐसे आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर में प्रगतिशील किसान परविंदर सिंह ने इस बार ग्राफ्टिंग करके आलू के पौधे पर बैगन और टमाटर उगाने का काम किया है। ग्राफ्टिंग करके परविंदर ने आलू के पौधे से बैगन की सब्जी उगाई है तो टमाटर भी लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 11 लाहलड़ी गांव के किसान परविंदर सिंह इससे पहले भी ग्राफ्टिंग करके नाम कमा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ग्राफ्टिंग करने के बाद 1.5-2 महीने में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। के ऊपर बैंगन और आलू के ऊपर टमाटर ये मैं पहले भी तैयार कर चुका हूँ और इसके मैंने काफ़ी प्लांट तैयार किए हैं और मैं फार्मर वगैरह को इनको मतलब ग्राफ्टिंग करके इनको मैं फार्मर वगैरह को भी देता रहता हूँ और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आपने देखा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई जो है मतलब इस तकनीक को अपनाएं और एक ही जगह पर मतलब वो 2 फसलें ले सकते हैं। चंबा के विधानसभा क्षेत्र चुराह में नकरोड से सधरोड़ी का मार्ग बेहद खराब है, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। सड़क के किनारे पर बहुत जगह पर पैराफिट और कैश बैरियर की कमी खल रही है और सड़क हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से सड़क के रखरखाव और पैराफिट लगाने की मांग की है। हमारे को तो बहुत 1-2 साल हो गए बोलते हुए डिपार्टमेंट को, हमने तो बहुत बार बोला इनको, जब कई कितनी बार थोड़ा सा पेन लेते हैं बस उसके बाद फिर छोड़ जाते हैं, बस गाड़ी क्रॉस करनी इन्होंने उसके बाद हाथ नहीं लगाते हैं। सारी तंग है और रोड दे साइड पैराफिट होना चाहिए और वो लोहे दे हेलमुनिया लगना चाहिए और गाड़ी जो है वो बिल्कुल रोड में पास नहीं दे सकती है। रोड खुला होना चाहिए और रोड का काम ठीक ढंग से होना चाहिए। PWD वाले जो है वो भी काम ढंग से करे रोड का। ये जो रोड है ये डिपार्टमेंट वालों को हमने बहुत बार बोला पर ये कोई पेन नहीं लेते। रोड की साइड में कोई क्रैश बैरियर नहीं है और आगे जगह जगह डंगे चले गए हैं। यहाँ पर कभी किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है। हम इनको फ़ोन करते हुए ये बोलते हैं कि हम कर देंगे पर करते नहीं है ये। जब हम यहाँ बारिश होती है तो हमें वहाँ से पैदल चलना पड़ता है और आगे आते तो रोड बंद हो जाती है और जहाँ सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है। अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? कि ये रोड की हालतें जो है वो सुधार दी जाए। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लगातार न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।